स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को एक पॉजिटिव थॉट के साथ कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। सक्सेस क्या है? जो स्मॉल एफर्ट्स हम हर दिन करते रहते हैं उन्हीं का जो है सम अप हमारे पास सक्सेस होता है। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत जो हम करते हैं वही। आप सब समझदार हैं इतने ही। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट क्लास में हमने कुछ वर्ड्स देखे थे जैसे कि जिनका मीनिंग जो दिखते प्लूरल की तरह है बट एक्ट करते हैं सिंगुलर की तरह, और कुछ ऐसे वर्ड्स भी देखे थे जो सिंगुलर और प्लूरल में किस तरह से दिखाई देते हैं और उनका मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट होता है। लास्ट क्लास में उसके क्वेश्चंस भी हमने प्रैक्टिस किए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है, ऑडियो क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। स्टार्ट करें क्लास को। देर आर फ्यू वर्ड्स विच हैव वन मीनिंग इन सिंगुलर एंड अनदर मीनिंग इन प्लूरल। ठीक है, आगे हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका एक मीनिंग है सिंगुलर के अंदर और दूसरा मीनिंग है प्लूरल में, जैसे बॉय एंड बॉयज। ठीक है, तो देखिए बॉय लड़का मेल हमें पता है, इसमें इसका बहुवचन ही चेंज हो रहा है, यानी सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है कि बॉयज, लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है बॉयज का लड़की हो गया। ठीक है, इस तरह से कुछ चेंजिंग नहीं हो रहे हैं। तो इसी तरह देखते हैं अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? इस सेट ऑफ लेटर्स। आपने जो है 26 लेटर्स जो है इंग्लिश में पढ़े होंगे अब तक, वो क्या हो गए आपके अल्फाबेट। लेकिन अगर एस लग जाता है इसी वर्ड के पीछे तो वो बन जाता है अल्फाबेट्स एंड दैट इज लैंग्वेजेस। दैट इज, एक इसको डिनोट करता है लैंग्वेजेस को। अल्फाबेट क्या होता है? सेट ऑफ लेटर्स। सेट ऑफ लेटर्स और अल्फाबेट्स लैंग्वेजेस है आपका। देखिए इसी तरह आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे मैं ले लेती हूँ, विदित लर्नड अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 3। ठीक है, 3 साल की उम्र में विदित ने अल्फाबेट्स लर्न कर लिए थे। तो यहाँ पर इस सेंटेंस में एरर क्या होगा? अनम्यूट करके आप लोग बता सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट आंसर करना चाहे तो इंटरेक्शन करना चाहे, इंटरेक्शन करोगे ना आप लोग तो इसीलिए लाइव क्लास का थोड़ा सा मजा होता है। इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं है कि 500 हमारे पास कि हम इंटरेक्ट ना कर सके आपस में। कुछ ही स्टूडेंट्स हैं तो हम इंटरेक्ट कर, अल्फाबेट होगा मैम, अल्फाबेट। हाँ अल्फाबेट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? अल्फाबेट हो जाएगा। यहाँ पर एस को ड्रॉप कर देंगे क्योंकि अल्फाबेट होता है। ठीक है, हमारे पास इस सेट ऑफ लेटर। अल्फाबेट्स लैंग्वेजेस को डिनोट करता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आपके DSSS भी हो गया, SSC एग्जामिनेशन, सब में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, और मैंने बहुत सारे वर्ड्स नहीं रखे हैं, वही रखे हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट देखिए गुड। गुड का मतलब है बेनिफिट, फायदा, एंड गुड्स आपके ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स को भी डिनोट करता है ये। कस्टम, ट्रेडिशन, रिवाज। क्या कस्टम चला आ रहा है, क्या रिवाज है, क्या ट्रेडिशन है। और एक कस्टम आप टैक्स के लिए, कस्टम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए आप पोस्ट भी फिल करते हैं ना। एक है आयरन। आयरन मीन्स हार्ड मेटल। ठीक है, लोहे का कोई भी मेटल। एंड दिस आयरन इज हैंडकफ्स, यानी हथकड़ियां। ठीक है, जो हथकड़ियां होती है उनको हम बोलते हैं हैंडकफ्स। इसी तरह सिंगुलर में देखिए फोर्स, स्ट्रेंथ। फोर्स यानी स्ट्रेंथ, एंड फोर्सेस आपकी आर्म्ड फोर्सेस जितनी भी है हमारी। क्वार्टर, क्वार्टर होता है आपका 1/4। ठीक है, हम बोलते हैं ना यार क्वार्टर क्वार्टर। ठीक है, परमिशन लेते हैं लोग कि चल आज तो यार पी लेने दे, इतनी सी पी लेने दे। ठीक है, वही वाला। ठीक है, यानी 1/4। अभी आप ये समझ लीजिए क्वार्टर मीन्स 1/4। एंड क्वार्टर्स होते हैं रेजिडेंस। जब भी आप गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाती है तो आपको क्वार्टर्स मिलते हैं। ठीक है, यानी रेजिडेंस, रहने की जगह मिलती है। वर्ड, प्रॉमिस और वर्ड्स का मतलब लैंग्वेजेस भी होता है। ठीक है, वर्ड हम कहते हैं ना कीप माई वर्ड। ठीक है, कहते हैं कि भाई मैं पैसे नहीं दूंगा तुझे उधार, नहीं नहीं यार कीप माई वर्ड, आई विल गिव यू बैक ऑन द टाइम। ठीक है, तो मैं आपको टाइम पर पैसे वापस दे दूंगा। ठीक है, तो उसके लिए आप बोलते हो वर्ड। एक वर्ड दूसरे वर्ड्स का एस लग जाता है तो इसका मीनिंग है लैंग्वेजेस। वर्क, बिजनेस, और दूसरा वर्क्स है लिटरेरी या आर्ट वर्क। ठीक है, या कोई भी आपने आर्ट वर्क किया है, लिटरेरी वर्क्स, तो उसको भी हम, उसके लिए हम यूज करते हैं वर्क्स साहित्यिक में। रिगार्ड आप रिस्पेक्ट के लिए यूज करते हो, और रिगार्ड्स को आप वेल विशेस के लिए आप लिखते हो ना लेटर या मेल के एंड में, रिगार्ड्स प्रियंका, रिगार्ड्स दिस। ठीक है, वेल विशेस के लिए भी करते हैं। दिस आ वुड। वुड ब्रांच ऑफ ट्री होता है, और दूसरा वुड्स क्या होता है? फॉरेस्ट।
ठीक है, आई एम गोइंग इनटू वुड्स, मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ, फॉरेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, एयर, एटमोस्फियर, और एक एयर्स का मतलब होता है, आजकल वो हवा में है, हम बोलते हैं ना एयर्स, ही इज इन एयर्स, मतलब अफेक्टेड मैनर। ठीक है, हवा में उड़ रहा है भाई, बहुत उड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए ये सभी समझ में आया। उससे पहले एक बार रिवाइज करते हैं, अभी तक क्या बताया मैंने। अभी तक ये बताया कि कुछ नाउन जो सिंगुलर में अलग मीनिंग कन्वे करते हैं एंड प्लूरल हो जाते हैं तो वो डिफरेंट मीनिंग कन्वे करते हैं। इसमें हो गया हमारा अल्फाबेट देखा हमने, गुड, कस्टम, आयन, एंड आयंस क्या हो गया, हैंडकप्स, हथकड़ियां। इसी तरह ये वर्ड्स देखे हमने, फोर्स, वर्ड, ठीक है, और दूसरा वुड का ध्यान रखना, वुड। ये सारे जितने भी वर्ड्स हैं वो पूछे जाते हैं, ये देखा हमने। अभी है प्रैक्टिस टाइम, अभी आप लोगों का टाइम स्टार्ट होता है। ठीक है, आपसे पूछूंगी मैं, आप लोग बताइएगा। चलिए फर्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ऑल्दो शी हैज स्टडीड इंग्लिश, शी डजंट इवन नो द अल्फाबेट्स। आप लोगों ने किया भी था अभी ये ठीक है, चलिए बताइए अल्फाबेट। मीनाक्षी। हाँ, अल्फाबेट। एक ही स्टूडेंट बोलता है, बाकी बोलते ही नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस बताइए। यू शुड ऑलवेज बी ट्रू डैश इफ यू आर टू सक्सीड इन, इफ यू आर टू सक्सीड इन योर लाइफ। बताइए। वर्ड्स। वर्ड्स। हाँ जी, क्या हो जाएगा, वर्ड्स। ठीक है, या वर्ड, बताइए। वर्ड्स। वर्ड, वर्ड्स होगा, वर्ड्स का मतलब तो लैंग्वेजेस था। ठीक है, वर्ड्स मीन्स लैंग्वेजेस, एंड वर्ड मतलब देखिए, यहाँ देखिए, वर्ड मीन प्रॉमिस एंड वर्ड्स मीन्स लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, अपने वादे का वर्ड। पक्का है। ठीक है, वर्ड्स नहीं होगा, याद रखिएगा। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, कोई भी क्वेश्चंस मैंने खुद से नहीं बनाया, एक भी क्वेश्चन, तो ध्यान से करिए। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करते हैं। मेरे पढ़ाने का तरीका यही रहेगा, कुछ हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसी पे बेस हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेंगे, सो देट हम अप्लाई कर सके हमने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा। देखिए, नाउन सिंगुलर इन फॉर्म एंड सिंगुलर इन फंक्शन। कुछ नाउन है जो फॉर्म के अंदर भी सिंगुलर है एंड फंक्शन भी सिंगुलर की तरह ही करते हैं। ऐसे नाउन, इसमें कौन सी कैटेगरी आ जाती है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो सब के सब हमारे इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन है वो सब इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। जैसे एडवाइस, पोट्री, आइस, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, पोइट्री। पोइट्री क्या होता है, किसी भी कवि के द्वारा की गई कविता लिखी गई। लगेज बैगेज आपके, ठीक है, वर्क, ब्रेड, फूड, एविडेंस आपका प्रूफ, एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सारे के सारे जितने भी वर्ड हैं ये सिंगुलर हैं एंड फंक्शन भी किसकी तरह करते हैं, सिंगुलर की तरह ही करते हैं ये फंक्शन। इसी में ही कुछ है, जैसे हेयर, गोल्ड, हैप्पीनेस, मनी, मिसचीव्स, एंड डेब्रिस समथिंग दैट इज, जो टूट जाए। ठीक है, ब्रेकेबल। ठीक है, समथिंग। तो अभी देखिए ये जितने भी वर्ड्स हैं ये कौन से वर्ड्स हैं हमारे, जैसे न्यूज है, न्यूज को काउंट नहीं कर सकते ना, अनकाउंटेबल नाउन है। जितने भी वर्ड्स हैं वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर कोई भी देखिए, बहुत सालों पहले ना सब्जेक्ट का वर्ब से एग्रीमेंट हो चुका है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर रहेगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी ये प्लूरल ही रहता है। बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, कुछ नहीं भी आता है तो भी। देखिए, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल यानी इनको काउंट नहीं कर सकते। तो अगर काउंट ही नहीं कर सकते तो ए एन नहीं लगा सकते इनके साथ में, सीधी सी बात है। ए और एन दोनों वन को डिनोट करते हैं, काउंटिंग के लिए डिनोट करते हैं, तो ए और एन का यूज नहीं करेंगे। दूसरा, इनके साथ प्लूरल भी नहीं बना सकते, कभी भी इनका प्लूरल नहीं बनाएंगे। मैं ये पॉइंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इन्हीं से पे बेस एरर आती है एग्जाम के अंदर। ठीक है, कभी भी ए एन नहीं लगाएंगे और प्लूरल नहीं बनाएंगे, भाई प्लूरल बनेगा ही नहीं, सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, इनका प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल तो उसी का बनता है ना जिसको काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे सुगर, शुगर हो गया, एक चीनी, दो चीनी, एक एक दाना, दो दो दाना उठा के तो नहीं देखेंगे। ठीक है, ए सुगर या एन सुगर लगाना गलत हो जाएगा, सुगर्स भी गलत होगा। इसी तरह इंफॉर्मेशन, ए एन इंफॉर्मेशन लगाना गलत होगा, इंफॉर्मेशन भी गलत होगा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या बताया, ये जितने भी नाउन हमने अभी देखे, ये जितने भी नाउन, मशीनरी, इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, आइस, ये सारे वर्ड ही क्यों लिए मैंने, और भी बहुत सारे वर्ड हैं, लेकिन ये वो वर्ड हैं जो ज्यादातर
98% आपके एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं, तो उनको मैंने एक साथ इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, तो देखिए ये जितने भी वर्ड्स हैं सारे के सारे, जितने भी आपके वर्ड्स हैं, ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हैं और इनके साथ हम ए एन का यूज नहीं करेंगे, ना ही एस या ई एस का यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें इनको प्लूरल बनाने की नीड होती है। तो प्लूरल कैसे बनाएंगे अनकाउंटेबल नाउन को? देखिए उसका भी एक तरीका है। अनकाउंटेबल नाउन से हमें पहले काउंटेबल नाउन बनाना पड़ेगा। काउंटेबल नाउन कैसे बनेगा? ठीक है, काउंटेबल नाउन बनाएंगे और काउंटेबल नाउन में क्या होता है, सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। ठीक है, काउंटेबल नाउन हमारा सिंगुलर भी होगा और प्लूरल भी होगा। जब इसका सिंगुलर बनाएंगे तो इसके साथ ए एन का यूज नहीं करेंगे हम, तो किसका यूज करेंगे? ए पीस ऑफ का। किसका यूज करेंगे? पीस ऑफ का यूज करेंगे। और प्लूरल नाउन अगर जब बनाएंगे तो पीसेस ऑफ का यूज करेंगे। क्या बताया? अनकाउंटेबल नाउन है, उसको काउंटेबल बनाना है तो काउंटेबल सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। सिंगुलर बनाना है तो ए पीसेस ऑफ का यूज करेंगे, एंड अगर प्लूरल बनाना है तो पीसेस ऑफ का यूज करेंगे सिर्फ। ठीक है, ए पीस ऑफ एंड पीसेस ऑफ, ये डिफरेंस है। यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए बढ़ते हैं आगे। ठीक यस है, मैम। सभी को क्लियर है? तो अभी क्वेश्चंस बताएंगे। ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन, बताइए क्या ये अबाउट सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस सही है आपका? He has given me a piece of information. हाँ जी, क्या हो जाएगा? ही हैज गिवन मी ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, ये वाला सेंटेंस आपका गलत है क्योंकि ए एंड नहीं लगाएंगे, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा, तो ये वाला सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। अभी सिंपल सेंटेंसेस है, इसी तरह एग्जाम में क्या कर देगा, थोड़ा सा और बड़ा सेंटेंस दे देगा। देखिए, ही हैज गिवन मी एन इंफॉर्मेशन, बताइए अगर इंफॉर्मेशन को मुझे काउंट करना है तो एन इंफॉर्मेशन तो आएगा ही नहीं कभी भी, सेम। ठीक है, या फिर ही हैज गिवन मी, अगर मैं यहाँ टू इंफॉर्मेशन लिख देती तो क्या ये सेंटेंस ठीक हो जाता? एन की जगह मैंने टू लिख दिया, ही हैज गिवन मी टू नहीं। इंफॉर्मेशन, तो क्या हो जाएगा? अगर टू लिखवाना है, हमें टू को राइट करवाना है, तो क्या हो जाएगा? ही हैज गिवन मी टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा मुझे बताइए, क्या ये आप लोग बता सकते हैं टेंस आइडेंटिफाई करके कि ये कौन सा टेंस है? इस सेंटेंस के अंदर कौन सा टेंस है, आप लोग बता सकते हैं? ही हैज गिवन मी टू पीसेस ऑफ Two इंफॉर्मेशन, people. इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? Present perfect. Present perfect. हाँ हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिए मैंने पहले भी बोला था, जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज देखिए। ही क्या है आपका? सब्जेक्ट है, साथ साथ क्या है? प्रोनाउन है। ये आपका प्रोनाउन है। हैज क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब है। गिवन क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो याद रखिएगा, हैज और हैव के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, कहीं भी दिख जाए ना ये, कहीं भी, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लेते हैं ये हमेशा। हमेशा हैज हैव के साथ ग्रामर में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई देगा। ठीक है, और हैज के साथ ये हैज और हैव कहाँ पे दिखाई देते हैं? आपके हैज और हैव आपको दिखाई देते हैं परफेक्ट टेंस के अंदर। कहाँ पे दिखाई देते हैं हैज और हैव? हैव की जितनी भी फॉर्म्स है ना, वो परफेक्ट टेंस के अंदर ही दिखाई देगी। हैव की कौन कौन सी फॉर्म होती है? देखिए ये आपको पता भी होगा, हैज, इसकी हैज और हैव जो है बेस फॉर्म ही है, दोनों ही बेस फॉर्म है, V1। ठीक है, ये बहुत बेसिक है लेकिन स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। हैड आपकी सेकंड फॉर्म है एंड हैड भी आपकी थर्ड फॉर्म भी सेम है इसमें। ठीक है, तो ही हैज गिवन मी, मी क्या हो गया? ही हैज गिवन मी, मी क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट है। अब ये बताइए, इस सेंटेंस के अंदर दो ऑब्जेक्ट हैं आपके। ठीक है, बताइए ये वाला भी ऑब्जेक्ट है। ही हैज गिवन मी टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ही हैज गिवन मी व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या होता है एक सेंटेंस में? नाउन या प्रोनाउन? नाउन या प्रोनाउन आपका क्या है? व्हाट का रिप्लाई। और व्हाट का रिप्लाई एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन ही बनेगा। समझ पा रहे हैं? एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट, नाउन या प्रोनाउन ही बनेगा। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्रोनाउन बन रहा है ही, और यहाँ पर क्या बन रहा है? ही हैज गिवन मी व्हाट। ठीक है, ही हैज गिवन मी व्हाट, व्हाट का रिप्लाई क्या है आपका? पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया आपका ऑब्जेक्ट। और कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होते हैं,
एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ज्यादातर एक पर्सन होता है, ठीक है। किसको दे रहा है? ही हैज गिवन whom, whom यानी मी, मुझे दे रहा है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि टीचिंग एग्जाम है ना, टीचिंग एग्जाम में बहुत बार आइडेंटिफाई करके पूछ लेता है कि ये वर्ड जो है क्या है, ठीक है, ये वर्ड क्या है। क्योंकि सी टेट वगैरह में भी आपके इस तरह के क्वेश्चंस आने लग गए हैं। वो पूछ लेता है कि ये क्या है, इस वर्ड का ग्रामर में क्या मतलब है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, he wants to buy some furnitures, he wants to buy some furnitures। सेंटेंस नंबर 5 बताइए, क्या एरर है इसके अंदर। और एरर भी बताएंगे, साथ साथ टेंस भी बताएंगे, क्योंकि हर सेंटेंस के अंदर टेंस पूछूंगी ना, तो आप लोगों को टेंस आधे से ज्यादा यहीं सीख लोगे आप लोग। सिंपल प्रेजेंट टेंस और फर्नीचर्स नहीं आएगा। हाँ, फर्नीचर्स नहीं आएगा, ही वॉन्ट टू बाय सम फर्नीचर, ठीक है, सम फर्नीचर। और वॉन्ट्स क्यों लगाया, ही सब्जेक्ट है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। इसके पास हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, टू प्रीपोजिशन है, और इसके साथ ये लगा है आपका बाय, तो इन्फिनेटिव वर्ब है यहाँ पे, और सम फर्नीचर हो गया आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, all the evidences were against him so he was punished। बताइए, all the evidences were against him so he was punished, क्या होगा? एविडेंस होगा। हाँ, एविडेंस हो जाएगा, क्योंकि एविडेंस जो है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, जितने भी एविडेंस थे। और इसके साथ साथ एक एरर और है इसमें, बताइएगा और क्या एरर है? Where? हाँ जी, हाँ जी बताइए, और क्या एरर है इस सेंटेंस में? मैम वेयर गलत है क्या? हाँ, वर गलत है, वेयर नहीं है ये डियर, ये वर है, वर, ठीक है। और इसकी जगह क्या हो जाएगा? वॉज, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। अगेंस्ट हिम सब्जेक्ट हो गया, ये आपके पास वर्ब हो गया, ठीक है। जितने भी एविडेंस थे, और अगेंस्ट क्या हो गया? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा उसका ऑब्जेक्ट आता है। कई बार क्या देगा ना एरर आपको सेंटेंस में, एरर फाइंडिंग में क्या एरर दे देता है कई बार, कि ये अगेंस्ट लिखा होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे ही दे देगा, ही दे देता है। बच्चे को समझ ही नहीं आता एरर का है। तो हमेशा ये चीज भी नोटिस करना कि जब प्रीपोजिशन होती है उसके बाद प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। एक बार में लग रहा होगा कि यार इतनी इतनी चीजें ध्यान कैसे रखेंगे, माइंड में इतना इतना कहाँ से आएगा, तो सब कुछ आपको याद आ जाएगा। एक दो बार जैसे रेगुलर आप किसी चीज को प्रैक्टिस करते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड जो है देखते ही पहचान लेगा ये एरर है, ठीक है। सो ही वॉज पनिश्ड, इसीलिए उसको पनिश किया गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द सीनरीज ऑफ हिमालय इज वेरी चार्मिंग। नेक्स्ट सेंटेंस बताइए। द सीनरी। हाँ, सीनरी द ऑफ सीन, हाँ द सीनरी हो जाएगा, सीनरीज क्यों नहीं होगा? मैम सीनरी में ऐसे नहीं लगेगा ना, इसमें नॉर्मल सीनरी हाँ, आएगा इसमें। नॉर्मल जो है हमारा, हाँ नॉर्मल हमारा अनकाउंटेबल नाउन है, तो द सीनरी आपका सब्जेक्ट हो गया, द सीनरीज ऑफ शिमला ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है, ठीक है। द सीनरीज ऑफ शिमला इज आपका कंप्लीट सब्जेक्ट है। इज वेरी चार्मिंग इज आपका हो गया मेन वर्ब, एंड वेरी चार्मिंग क्या हो गया? क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? द सीनरीज ऑफ शिमला इज वेरी चार्मिंग, क्या इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है? नहीं। नहीं। हाँ, वेरी चार्मिंग क्या है आपका यहाँ पे? एडजेक्टिव। हाँ, वेरी चार्मिंग यहाँ पे क्या है आपका? देखिए, द सीनरीज ऑफ शिमला, शिमला क्या है यहाँ पे? क्या है? द सीनरीज क्या है आपका? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, ये पूरा जो है ना फ्रेज किसका काम कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है, ठीक है, नाउन है। और नाउन के बारे में विशेषता जो बताए वो क्या होता है आपका? एडजेक्टिव होता है। और जब भी बी की फॉर्म, जब भी बी की फॉर्म, यहाँ पर देखिए बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है? सबको पता होगा, इज, एम, आर, और खुद बी। अगर खुद बी की बात करूं तो ये आपकी बेस फॉर्म होती है। सेकंड फॉर्म होती है वॉज वर, वॉज वर। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ये मैं बता चुकी हूँ फर्स्ट क्लास में।
एंड फोर्थ फॉर्म होती है आपकी बीइंग। ठीक है, तो देखिए जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करे तो वो लिंकिंग वर्ब होती है सेंटेंस में, और इसके साथ में जो पीछे लिखा हुआ वर्ड होता है वो क्या होता है आपका, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा हुआ वर्ड क्या होता है आपका, सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, और वेरी क्या है आपका, चार्मिंग तो क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वेरी क्या हुआ यहाँ पर, वेरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, the scenery of Shimla is very charming. Charming here is adjective and what is very? Very का meaning क्या है यहाँ पे? Very आपका हो गया adverb. ठीक है, adverb बहुत charming है। ठीक है, बहुत charming है। adverb भी कौन सा है ये सब करवा चुकी हूँ आप लोगों को। प्लीज जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है प्लीज जो बेसिक वीडियोस हैं वो देख के आइए, सो डेट हम आगे आने वाले चैप्टर्स भी करेंगे तो कोई आपको इशू ना हो बार बार। नेक्स्ट देखिए, सम ऑफ हिज लगेजेस were lost in the train। ठीक है, some of his luggage, बताइए क्या हो जाएगा। Some of his luggage. हाँ, some of his, Luggage was हाँ लगेज हो जाएगा क्योंकि were lost in the, were की जगह क्या हो जाएगा, was होगा या नहीं होगा ये बताइए। सम ऑफ हिज लगेज, उसमें से उसका कुछ जो लगेज है वो जो है लोस्ट हो गया, अनकाउंटेबल नाउन है वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक ए हॉट केक्स। ठीक है, पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज इज सेलिंग लाइक ए हॉट केक, और यहाँ पर नेचुरल सीनरी हो जाएगा। ठीक है, पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरी हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये पूरा क्या है आपका सब्जेक्ट है, ये पूरा आपका सब्जेक्ट है, एंड ये हो गया इज, और सेलिंग लाइक हॉट केक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसे। नेक्स्ट देखिए, the information supplied to us were not as useful as we first thought it would be। इस सेंटेंस में बताइए। बी पार्ट में वर नहीं होगा, वॉज होगा। हाँ, बी पार्ट में वर्क की जगह क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन है, अनकाउंटेबल नाउन है, काउंट नहीं कर सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए मैंने यहाँ नोट भी कर रखा है, एज एंड सो एंड एज। देखिए सो और एज होता है ना, कोई भी नेगेटिव चीज आ जाए तो उसको सो और एज से डिनोट करेंगे, और एज हमेशा पॉजिटिव डिग्री को डिनोट करता है। तो एक एरर और भी है यहाँ पे देखिए। ठीक है, वर नॉट, वॉज नॉट, एज यूजफुल एज, तो हमेशा एज जो है वो पॉजिटिव डिग्री को डिनोट करता है, तो यहाँ पर सो एज आना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव बात बताइए कि इन्फॉर्मेशन जो सप्लाई की गई थी वो इतनी फ्रूटफुल नहीं थी जितना हमने सोचा था। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सो एज आ जाएगा। एज हमेशा अपने साथ पॉजिटिव डिग्री लेता है। नेक्स्ट सेंटेंस बताइए। Suresh's new office is quite spacious, but most of the furniture is old and should be changed। इस सेंटेंस में क्या एरर है बताइए। मैम सुरेश होगा शायद। सुरेशीज कैसे हो जाएगा, ये तो नेम है किसी का। सुरेश क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। नहीं, ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस नहीं आएगा मैम सुरेश में। हाँ इसमें आना चाहिए, सुरेश न्यू ऑफिस, वेरी गुड। आप एपोस्ट्रोफी जानते हैं, यहाँ पे सुरेश न्यू ऑफिस। ठीक है, हाँ ये एरर है, लेकिन इसके अलावा कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, सुरेश न्यू ऑफिस इज क्वाइट स्पेशियस बट मोस्ट ऑफ द फर्नीचर इज ओल्ड एंड शुड बी चेंज्ड। ठीक है, बाकी अगर समझ नहीं आया हो किसी को, ये एपोस्ट्रोफी एस क्या क्यों लगाया है, एपोस्ट्रोफी एस जो है मालिकाना अधिकार दिखाने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। इस तरह से लगता है, और जिन वर्ड के एंड में ऐसा आ जाता है ना वहां सिर्फ इसको लगा देते हैं, एपोस्ट्रोफी को। ये अधिकार दिखाता है, जैसे मैं बोलती हूँ माई कार। ठीक है, तो माई आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, यानी बहुत अधिकार दिखाने के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज कार हो गया। इसी तरह लेकिन मैं बोलती हूँ प्रियंका's कार। ठीक है, तो प्रियंका और एपोस्ट्रोफी लगा के मैं कार, इस तरह से भी इसको दिखा सकती हूँ। ठीक है, इस तरह से भी दिखा सकती हूँ। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, शी हैड ऑलरेडी गिवन यू एन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट मिसहैप, हाउएवर शी डिड इवन केयर फॉर इट, डिडंट इवन केयर फॉर इट। बताइए। मैम सी में होगा अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाएगा, तो देखते ही समझ आ रहा है आपको, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना, अभी तो सिर्फ नाउन के एरर कर रहे हैं, जब बहुत सारी चीजों की एरर होगी ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बट प्रैक्टिस के साथ साथ वो भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
her hairs are not so straight and silky as yours because she doesn't care of it properly. हेयर हो जाएगा मैम। हाँ, हेयर हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। दिखता हमें प्लूरल की तरह है लेकिन इज आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखिए। आज ब्रदर की टैब से ले रही हूँ, पता नहीं क्या क्या टेलीग्राम पे नाउन प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन फंक्शन। चलिए ठीक है, वो नाउन अभी तक हमने नाउन देखा जो सिंगुलर है और फंक्शन भी सिंगुलर की तरह कर रहा है, लेकिन ऐसे नाउन भी हैं जो प्लूरल है फॉर्म के अंदर लेकिन फंक्शन कर रहे हैं सिंगुलर की तरह। ऐसे कौन कौन से हैं? जैसे नेम ऑफ सब्जेक्ट्स, ठीक है, नेम ऑफ डिजीज, नेम ऑफ गेम्स, ये सारे के सारे क्या है, नाउन ऐसे हैं जो प्लूरल हैं बट फंक्शन करते हैं सिंगुलर की तरह। जैसे मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं ऐसे जो एस से एंड हो रहे हैं या फिर ऐसे सब्जेक्ट, तो जितने भी सब्जेक्ट के नेम हैं वो प्लूरल दिखाई देते हैं। जैसे मैथमेटिक्स प्लूरल दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन फंक्शन काम करेगा सिंगुलर की तरह, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, इसमें बताइए, एरर बता पाएंगे आप लोग? इकोनॉमिक्स इज आर माई स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट, बताइए क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा? क्या हम इकोनॉमिक्स के साथ इज यूज कर सकते हैं या आर यूज कर सकते हैं? इज सिंगुलर है। हाँ, इज आएगा। क्यों आएगा? देखिए ये भी हम रीजन भी जानेंगे, अभी देख लेते हैं। इज आएगा, पॉलिटिक्स के साथ भी हम इज का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी इन सब्जेक्ट्स के साथ सब्जेक्ट के नेम अगर दिए हुए हों, अगर उनके साथ हम द यूज कर लें, द इकोनॉमिक्स, या फिर पजेसिव एडजेक्टिव जिनकी मैं अभी बात कर रही थी, माई, आवर, यूअर, ठीक है, बाद में मैंने राइट भी कर रखा होगा, माई, आवर, यूअर, ये सब क्या है, हिज, हर, ये सब है पजेसिव एडजेक्टिव, यानी अधिकार, पोजीशन दिखा रहे होते हैं। तो ये सब अगर वर्ड किसी भी सब्जेक्ट के अगर अंदर आगे आ जाता है, लग जाता है आगे, तो उसका मतलब होता है कॉन्सेप्ट्स। हम उसके कॉन्सेप्ट की, जैसे द इकोनॉमिक्स बोल रही हूँ तो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट, या फिर मैं बोल देती हूँ माई इकोनॉमिक्स इज नॉट गुड, ठीक है, तो मेरे इकोनॉमिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सही नहीं है। इकोनॉमिक्स अगर बोलती हूँ तो सिर्फ एक सब्जेक्ट से, स्टडी ऑफ सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ठीक है, इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, उसकी स्टडी से बात करें, ठीक है। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स, द इकोनॉमिक्स बोल देती हूँ तो वो उसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहा है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे होते हैं, तो इसीलिए इसके साथ प्लूरल लगाते हैं। और इकोनॉमिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट कर रहा है तो इसके साथ हम इज लगाते हैं। चलिए इसी पे बेस कुछ एरर भी आए हुए हैं, ये मैंने राइट भी कर रखे हैं आपके पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, माई, आवर, यूअर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। देयर का स्पेलिंग THEIR। चलिए तो देखिए, हर मैथमेटिक्स इज आर वीक, क्या हो जाएगा हमारा, हर मैथमेटिक्स इज वीक या आर वीक, बताइए। इज वीक। नहीं, अभी मैंने बताया कि जब भी हम पजेसिव एडजेक्टिव लगा देंगे, हर क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, मैथमेटिक्स क्या है, नाउन हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट क्या हुआ आपका, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। और जब भी हर मैथमेटिक्स यानी उसके मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट की बात कर रही हूँ कि उसका जो मैथमेटिक्स है वो क्या है, वीक है, हर मैथमेटिक्स आर वीक। अगर मैं बोल देती मैथमेटिक्स इज माय स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, तब मैं इज यूज करूंगी, लेकिन अगर मैं हर पजेसिव एडजेक्टिव लगा दूंगी या द लगा दूंगी, द मैथमेटिक्स, देन मैं जो है प्लूरल वर्ब का यूज करूंगी, तब ये प्लूरल बन जाता है, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, गेम्स, नेम ऑफ गेम्स, जैसे कौन कौन से गेम्स जो बार बार पूछे गए हैं, जैसे चेस, चेस तो आप सबने खेला होगा, ठीक है। बिलार्ड्स एंड स्नूकर्स दोनों एक ही तरह के गेम होते हैं, मैंने इसकी फोटो भी लगाई है। इस तरह से ये गेम खेला जाता है, ऐसे स्टिक के साथ जो बॉल को होल के अंदर डालना होता है, ठीक है। तो दोनों एक एक तरह के गेम है। बॉल्स, इस तरह से बॉल्स, आप जो है मूवीज वगैरह में भी आपने देखा होगा कि इस तरह से बॉल्स के साथ जो है वो लगे रहते हैं, ठीक है। ड्रॉट्स, ठीक है, ड्रॉट्स जो होता है एक इस तरह का गेम होता है, चेस की तरह इस तरह से गोटियां रख के जो है ये भी खेला जाता है, ठीक है। तो ये जितने भी गेम्स के नेम हैं वो दिखते प्लूरल हैं, लेकिन बट होते ये सिंगुलर ही हैं, होते सिंगुलर ही हैं। अब क्या है, नेम ऑफ डिजीज, डिजीज के नेम कौन कौन से हैं, जैसे मीजल्स, मीजल्स आपका खसरा, पहले बहुत बड़ी बीमारी होती थी,
आंखों में भी इसके दाने आ जाते थे, ब्लाइंडनेस का डर रहता था, अभी वैक्सीनेशन आ गया है इसकी। डायबिटीज, रेबीज, सिंगल्स, पाइल्स, ठीक है, ये सारे के सारे जो जितनी भी बीमारियां हैं वो सब जो है हम उसको किसके अंदर रखते हैं, सिंगुलर के अंदर रखते हैं हम, ठीक है, दिखती प्लूरल है। और टाइटल्स ऑफ बुक्स जैसे द अरेबियन नाइट्स, द गुलिवर्स ट्रैवल, थ्री मिस्टेक्स ऑफ माय लाइफ, सॉरी, यानी डिजीज और टाइटल्स जो है बुक्स के, उनको अभी हम सिंगुलर में रखते हैं क्योंकि बुक का टाइटल है एक ही है, सिंगुलर में ही डिनोट किया जाएगा। तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस लिए गए हैं, स्टार्ट करते हैं अभी प्रैक्टिस टाइम, ठीक है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, सीरियल टायर 1 2017 में पूछा गया है क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स डैश ए कॉम्प्लेक्स फील्ड ऑफ स्टडी, ऑप्शंस हैं आर, इज, हैव एंड वर, बताइए क्या होगा। is, हाँ, इकोनॉमिक्स इज, वेरी गुड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्यों होगा इज, क्योंकि अभी पढ़ के आए हैं कि जब इकोनॉमिक्स जो है ये एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डिनोट कर रहा है, और जब ये सिर्फ इसके नीचे अगर दा और माई यानी इस तरह के पजेसिव एडजेक्टिव या फिर द लगा होगा तभी हम इसको प्लूरल डिनोट करेंगे। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस, 2019 में एसएससी से रियल में पूछा गया है ये। दो स्टेटमेंट दी गई हैं, स्टैटिस्टिक्स, सॉरी, statistics were a challenging subject for me, या is, तो स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है। second one, B, हाँ जी, सेकंड वन जो है आपका सही होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ये आपका टायर सेकंड में आया था 2018 में, आइडेंटिफाई द एरर, ये मैथमेटिक्स से, सॉरी, यहाँ पे मैथमेटिक्स है, यहाँ पे मैकेनिक्स नहीं है। चलिए बताइए, मैथमेटिक्स आर एसेंशियल फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। is essential for understanding the principles of physics. हाँ, तो यहाँ पे आर की जगह आपका आर जो है गलत हो जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चलिए, द अरेबियन नाइट डैश ए कलेक्शन ऑफ कैप्टिवेटिव टेल्स, चलिए आप ये क्वेश्चन कीजिए एक बार। चलिए, हाँ जी, इस सेंटेंस को किया आपने, द अरेबियन नाइट्स इज ए कलेक्शन ऑफ कैप्टिवेटिव टेल्स। कैप्टिवेटिव क्या होता है, समथिंग विच इज वेरी अट्रैक्टिव, एंड टेल्स यानी कहानियां, ठीक है। तो अरेबियन नाइट्स में क्या है, कलेक्शन है, संग्रह है बहुत जो अट्रैक्टिव कहानियां हैं उनका, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देखिए सेंटेंसेस जितने भी थे वो हो गए हैं हमारे। तो आज हमने नाउन के अंदर ये कॉन्सेप्ट सीखे, इसके अलावा हम वोकैब देख लेते हैं, एक वर्ड देख लेते हैं वोकैब का। देखिए, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट होता है डिफरेंट, जिस तरह से डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, तो आप पहचान जाओगे कि डिफरेंट यानी अलग अलग तरीके के, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस लिया है, द ओपिनियंस ऑफ टीम मेंबर्स वो डाइवर्जेंट, ओपिनियंस जो थी टीम मेंबर्स की वो क्या थी, डाइवर्जेंट थी, डिफरेंट थी, कुछ फेवर कर रहे थे न्यू प्लान को, एंड वाइल अदर प्रेफर्ड द ओल्ड वन, और दूसरे कुछ लोग थे जो वो पुराने वाले को ही प्रेफर कर रहे थे, और कुछ चाह रहे थे कि नया प्लान भी आए, ठीक है। तो डाइवर्जेंट मीन्स डिफरेंट। अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, डिफरेंट, डिससेपरेट, कॉन्ट्रास्टिंग, डिसिमिलर हो कोई चीज, ठीक है, डिफरिंग, तो मेनली जो पूछे जाते हैं एग्जाम में कॉन्ट्रास्टिंग एंड डिसिमिलर, कभी कभी स्पेलिंग्स में दे देता है, डिस्क्रिपेंट, वेरिड एंड ये बस, सेपरेट एंड हेट्रोजीनियस बहुत कॉमन हो गए, तो ये हेट्रोजीनियस और ये नहीं पूछता है, ठीक है। तो ये आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे जो मेनली ध्यान रखने हैं आपको, कॉन्ट्रास्टिंग, डिसिमिलर, डिस्क्रिपेंट, मेनली सबसे ज्यादा यही आजकल वर्ड्स देखा जा रहा है, डिस्क्रिपेंट। इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, कॉन्वर्जेंट,
एंटोनिम उल्टा ही होगा, जब डिफरेंट है तो यानी कोई चीज सेम है, पैरेलल है, कंसिस्टेंट है, कंपेरेबल है। जिसकी कंपेरेबल कोई चीज कब होती है, जिनकी तुलना, जो चीज सेम सेम होती है उन्हीं की तो तुलना की जा सकती है, उन्हीं को कंपेयर करते हैं। जिस तरह हम कंजंक्शन का यूज करते हैं कि दो चीजें सेम सेम हो उन्हीं को जोड़ते हैं, ठीक है। आइडेंटिकल, अलाइक, सेम सेम, हार्मोनियस, तो हार्मोनियस पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कंपेरेबल एंड कॉन्वर्जेंट, ठीक है, कॉन्वर्जेंट, इस तरह के ये। अलाइक कभी कभी देता है, अलाइक बहुत ज्यादा बार नहीं, ठीक है। तो आप ये दिखाने का मतलब क्या था कि आप लोग क्या करेंगे अभी, आप लोगों का होमवर्क क्या रहेगा, एक तो आपसे मुझे क्या चाहिए, एक तो वर्ब की फॉर्म्स चाहिए, एक तो वर्ब फॉर्म्स जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं है कि आप फ्रेश बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, एक बार जब भी टाइम मिले, एक तो वर्ब फॉर्म्स, एक साथ में काउंटेबल नाउन्स। वैसे तो मैंने आप लोगों को लिस्ट दी है, वो मोर देन इनफ है, ठीक है, तो वो ही आप रिवाइज कर लेना, जो मैं करवा रही हूँ चाहे वही रिवाइज कर लेना। वर्ब फॉर्म्स आप करेंगे रिवाइज, साथ साथ आप क्या करेंगे, कोई भी एक आर्टिकल डेली रीड करेंगे, कोई भी एक आर्टिकल आपको डेली रीड करना है, चाहे तो आप अनसीन पैसेज ही, आपके पास कोई भी बुक हो, अनसीन पैसेज उठा के रीड कर सकते हैं, उसको रीड कीजिए, इसके क्वेश्चंस कीजिए, और क्वेश्चंस करने के बाद जो भी डाउट आता है उसका एक्सप्लेनेशन जरूर देखिएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन को जरूर देखना है, ये आज से ही स्टार्ट कर देना, कभी भी एग्जाम आए, जब भी एग्जाम है आज से स्टार्ट कर देना, अनसीन पैसेज को रीड करना है और उसके क्वेश्चंस को करके देखना है, साथ साथ स्टॉप वॉच अपना लगा लेना, और साथ साथ देखना मैं कितने टाइम में कर रहा हूँ, और देखना 1 महीने बाद जो है आपकी फ्लुएंसी जो है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। आप बहुत जल्दी जल्दी आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बहुत जल्दी जल्दी आप क्वेश्चंस को करने लगेंगे, साथ साथ आपके पास न्यू वर्ड आएंगे, जो न्यू वर्ड आएंगे तो न्यू वोकैब आ गई, और कोई भी वर्ड जब भी देखोगे ना, तो वोकैब का कुछ भी नहीं तो एक वर्ड जो है वो डेली करना है अब से, क्योंकि इंग्लिश सबको बेटर चाहिए, और इंग्लिश तो लाइफ टाइम ही काम आने वाली है, तो ये लाइफ टाइम है, ये एग्जाम के लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, लाइफ टाइम के लिए है। क्या करना है, एक वर्ड डेली का नोट करोगे, ठीक है, आज ही एक नोटबुक या अपने पेन के अंदर, इसके फोन के अंदर भी, आपके पेन टैब में भी डायरी आजकल ऐप आ रहा है, तो आप जो है एक वर्ड को नोट करेंगे, साथ साथ उसके सिनोनिम्स नोट करेंगे, उस वर्ड के मीनिंग देखिए उसका, ठीक है, लॉगमैन करके डिक्शनरी है, वो मिल जाती है तो वो नहीं मिलती है तो आपको क्या करना है, कोई भी डिक्शनरी, मैरियम वेबस्टर, कोई भी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, तो आपको क्या करना है, कोई भी, जैसे मोनोटोनस, मोनोटोनस वर्ड बोल दिया, ठीक है, इस वर्ड को क्या करना है आपको, इसका मीनिंग देखना है, ठीक है, मीनिंग हो गया बोरिंग, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसके सिनोनिम्स देखने हैं, ठीक है, डल, बोरिंग, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, इसके एंटोनिम्स देखना है, और इस पे एक वर्ड बना के, एक सेंटेंस बना के देखना है, 1 या 2 सेंटेंस बनाओ, ठीक है, अपनी डायरी के अंदर जो लगाओगे ना वोकैब के लिए नोटबुक, उसके अंदर डेली नोट करना है कि समथिंग विच इज वेरी मोनोटोनस, यू आर वेरी मोनोटोनस, ठीक है, आई डोंट लाइक यू, तुम बहुत बोरिंग हो, ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है, और उसको डेली यूज करना है, सो देट आपका जो इंग्लिश के अंदर जितने ज्यादा वर्ड होंगे उतना ही तो बोल पाएंगे हम, या उतना ही तो हम जो है स्किल वहां पे यूज कर पाएंगे। ग्रामर तो आप सीख लोगे, चलो कॉन्सेप्ट के लिए आपको जो है ग्रामर की टीचर्स की नीड है आपको, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट सीखने हैं, लेकिन ये चीजें जो है आप खुद से करोगे ना तो बहुत बेटर रहेगा, टीचर के भरोसे सिर्फ इतना नहीं बैठना चाहिए, मेरा मानना है कि साथ साथ आप, ये जो टीचर जो है ना एक गाइडर होता है आपका, ठीक है, आप टीचर बनने जा रहे हो तो उसमें भी आपने कोई भी टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन आएगा तो उसमें बताते हैं कि टीचर जो है एक फैसिलिटेटर है, आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा, लेकिन आपको उस पर चलना है, ठीक है, तो ये आप करके दिखाओगे, ये आप, मैं हर क्लास में बोलती हूँ, जो स्टूडेंट्स कर लेते हैं वो आज से 1 2 3 या साल बाद अपने आप को देखते हैं ना, 3 4 महीने बाद उनमें काफी इंप्रूवमेंट मिलता है, और जो नहीं सुनते हैं तो उनका वही हाल है, तो ये आपकी चॉइस है।